पाकिस्तान में एक नया कानून आया है जो जादू टोने और जिसे हम रूहानी इलाज कहते हैं उसके पूरे मंजरनामे को बदल सकता है। तो ये फौजदारी कवानीन तरमीमी एक्ट 2024 आखिर है क्या और इसके क्या असरात हो सकते हैं, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। तो बात शुरू होती है एक बहुत बड़ी वार्निंग से। जादू टोना करने वाले हो जाएं होशियार। जी हाँ, बिल्कुल इसी सख्त इंतबाह के साथ पाकिस्तान की सेनेट में एक नया बिल पेश किया गया है। यानी शुरू से ही ये वाजे कर दिया गया कि ये कोई मामूली मामला नहीं है। अच्छा, तो इस कानून का जो सरकारी नाम है वो है फौजदारी कवानीन तरमीमी एक्ट 2024। इसका बुनियादी मकसद कुछ खास किस्म के रूहानी तरीकों और उनसे जुड़ी हुई सरगर्मियों को जुर्म करार देना है। तो सवाल ये है कि इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। देखें, इसमें जादू, काला जादू और टोना टोटका जैसी चीजें शामिल हैं। और एक बहुत अहम बात यह भी है कि न सिर्फ ये काम करना गैर कानूनी है बल्कि इनकी तशहीर करना या ऐसी खिदमात देना भी अब जुर्म माना जाएगा। और अगर कोई ये कानून तोड़ता है तो उसके नताइज बहुत बहुत संगीन हैं। जो सजाएं रखी गई हैं और जो कानूनी कार्रवाई होगी, इससे साफ जाहिर होता है कि इस मामले को कितनी संजीदगी से लिया जा रहा है। सजा की बात करें तो ये काफी सख्त है। कैद की सजा कम से कम 6 महीने से लेकर 7 साल तक हो सकती है। 7 साल, ये एक बहुत लंबा अरसा है जो इस जुर्म की संगीनी को जाहिर करता है। कैद तो है ही, साथ में एक भारी जुर्माना भी है। ये जुर्माना 10 लाख रुपए तक जा सकता है। इतनी बड़ी रकम रखने का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं बल्कि दूसरों को भी ऐसी सरगर्मियों से बाज रखना है। शायद इस कानून की सबसे सख्त बात यह है कि इस जुर्म को नाकाबिले जमानत करार दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर किसी पर इल्जाम लगता है तो मुकदमा चलने के दौरान उसे जमानत पर रिहाई नहीं मिल सकती। ये चीज कानूनी तौर पर मामले को बहुत ही संगीन बना देती है। कानूनी कार्रवाई को मजीद वाज़े करने के लिए ये भी तय कर दिया गया है कि ऐसे तमाम केसेस की समाअत सेशन कोर्ट में होगी। इससे ये यकीनी बनाया गया है कि इन मामलात को अदालती निज़ाम के एक सीनियर फोरम पर ही देखा जाए। जिस माखज़ से ये मालूमात ली गई हैं, वहाँ एक बड़ा दिलचस्प तबसरा भी था जो इस कानून के पीछे की सोच को जाहिर करता है। जाली पीरों की शामत। इससे अंदाजा होता है कि इस कानून का एक बड़ा हदफ जाली आमिल हैं। तो यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्या इसका मतलब ये है कि हर तरह की रूहानी रहनुमाई अब गैर कानूनी हो गई है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कानून में इस हवाले से एक बहुत अहम रियायत भी रखी गई है। तो फिर कानूनी और गैर कानूनी रूहानी रहनुमाई में फर्क कैसे किया जाएगा? कानून ने इसका एक साफ रास्ता बताया है और वो है लाइसेंस का निज़ाम। कानून ये कहता है कि जो भी रूहानी इलाज या रहनुमाई की खिदमात देना चाहता है उसे वजारत मजहबी उमूर से बाकायदा लाइसेंस लेना होगा। ये एक सरकारी तरीकाकार है जिसका मकसद इस शोबे को रेगुलेट करना है। मतलब बिल्कुल साफ है, सिर्फ वही लोग रूहानी इलाज या रहनुमाई की खिदमात दे सकेंगे जिनके पास सरकारी लाइसेंस होगा। ये कदम कानूनी और गैर कानूनी कामों के बीच एक वाज़ेह लकीर खींच देता है। आखिर में ये कानून एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है, माशरे पर इसके हकीकी असरात क्या होंगे? क्या ये वाकई कमजोर लोगों को जाली आमलों से बचा पाएगा या फिर कहीं ये कानून जाती दुश्मनियां निकालने का एक नया हथियार तो नहीं बन जाएगा? देखिए, कानून की कामयाबी का सारा दारोमदार इस बात पर है कि उसे नाफिज कैसे किया जाता है।